ओके बेटा, तो हम अब बात करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन जो गिवन है, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का इसलिए है कि ये जो आपका जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये मोशन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की जो ये स्ट्रिंग है इसके ऊपर क्या है, ये जो कनेक्टेड है इस ब्लॉक से, तो वो यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर कनेक्टेड है। तो अगर ये फिक्स है तो यहाँ से ये स्ट्रिंग, ये जो बॉडी है ये आगे जाएगी नहीं, इसलिए इसका मोशन नहीं होगा। ये ब्लॉक यहाँ पर क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन पुली। तो ये जो स्ट्रिंग है इस पुली के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम, और उससे हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान दीजिए। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है कि ये इस तरह से कुछ एक सरफेस है। यहाँ पर इसी हम डायग्राम को कुछ इस तरह से हम बनाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो है, यहाँ पर देखो बेटा, ये क्या है कि ये जो इस तरह से एक फिक्स पॉइंट है। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने एक ऐसे पुली लगा रखा है। ये जो पुली है इस पॉइंट पर क्या है, फिक्स है। और ये स्ट्रिंग है, देखो बेटा ये स्ट्रिंग है, ऐसे जा रही है। और यहाँ पर ये एक ब्लॉक है जो कि 10 kg का है, इस तरह से क्या हो रहा है, हैंग कर रहा है। ठीक है ना। तो ये इसका मास जो है गिवन है, कितना है, 10 kg। ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या बताना है कि इस पुली के ऊपर कितना थ्रस्ट लग रहा है। ठीक है ना। तो अगर इसको बताना है हमें, तो देखिए ये स्ट्रिंग जो है मासलेस है। ठीक है। सब एवरीवन जो भी यहाँ पे है सब कुछ क्या है, आइडियल है। ये आइडियल कंडीशन यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं। आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन का मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है। ठीक है ना। और यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टेंशन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन जो होगा हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर टेंशन ऐसे है, और इधर जो है ऐसे टेंशन इस तरह से लगेगा। इस पॉइंट पर अगर टेंशन देखा जाए तो वो कुछ ऐसे लगेगा। ठीक है। अब देखिए ये जो मास है इसका, ये 10 kg का है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पर एक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यानी वेट लगेगा यहाँ पर mg, जो कि अर्थ के द्वारा क्या किया जाएगा, अप्लाइड किया जाएगा। और ये इस mg को बैलेंस कर रहा है ये टेंशन फोर्स। तो यहाँ पर अगर मैं इसको आइसोलेट करूँ, आइसोलेट आइसोलेट मास m फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग से अगर मैं क्या करूँ बेटा, इसको आइसोलेट करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मास, ये m है, जो कि 10 kg का है। तो इसका वेट लगेगा इधर नीचे mg, और टेंशन फोर्स किधर लगेगा, इधर टी लगेगा। और कोई फोर्सेज यहाँ पर लग नहीं रहा है। यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। तो हम यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। बट एक्सीलरेशन इज जीरो, तो सिंपली आप यहाँ पर लिख दोगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। देखिए आ, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन। टेंशन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो नेट वाई डायरेक्शन में जो फोर्स हो जाएगा, टी माइनस एम जी, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारा टेंशन फोर्स आ जाएगा एम इंटू जी। ये टेंशन फोर्स आया बेटा एम इंटू जी। बट क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो आपका मास है ये कितना है, 10 kg है। तो यहाँ पर टेंशन फोर्स जो हो जाएगा टी इक्वल टू 10 इंटू वैल्यू ऑफ जी, हम 10 ले लेंगे। तो दिस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, 100 न्यूटन। ये टेंशन फोर्स आ गया आपका 100 न्यूटन। ठीक है ना। अब देखिए एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि आपको इस पुली के ऊपर ये स्ट्रिंग कितना फोर्स जो है एक्सर्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो देखिए आप लोग, पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ बनाऊं, एफ बी डी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। तो पुली का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं,
आप देखोगे कि ये कैसा है, इस तरह से ये पुली है। ठीक है, यहाँ पर टेंशन फोर्स इस तरह से लग रहा है टी, और एक नीचे ऐसे लग रहा है टेंशन फोर्स टी। ठीक है, तो इस पुली के ऊपर जो है टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस आप इसको बोल सकते हो, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस में लग रहा है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है बेटा, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है आपका 90 डिग्री है। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है ये क्या है, 90 डिग्री है। और ये टेंशन दोनों इक्वल है, तो इनके जो ये मिड पॉइंट है यहाँ से इस तरह से इनका रिजल्टेंट जाएगा, इसको हमने लिख दिया टी डैश, टी डैश दे दिया। तो दिस टी डैश इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टेंशन फोर्स एंड दिस टेंशन फोर्स। ये दो वेक्टर है, एक जिसका मैग्नीट्यूड टी है, यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर है फोर्स का जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, टी है। दोनों 90 डिग्री पे है, तो इनका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू रूट में टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, प्लस आप लिखोगे टू टी इंटू टी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो सिंपली जो आपका टी डैश का हो जाएगा रूट में टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये रूट में टू टी स्क्वायर, एक टी बाहर आ जाएगा, तो टी डैश इज इक्वल टू रूट टू टी, और टी की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, ये हो जाएगा आपका 100 √2 न्यूटन। ये जो स्ट्रिंग है एक्चुअल में इस पुली के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, ऐसे 100 √2 न्यूटन का फोर्स जो है एग्जर्ट कर रही है। अगर ये एक्शन होगा तो इसका रिएक्शन लगेगा यहाँ पर एक्चुअल में, तो वो किधर जाएगा, स्ट्रिंग के ऊपर ऐसे जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो आपने निकाल लिया कि स्ट्रिंग जो है पुली के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। ये आपका फोर्स आ जाएगा टी डैश इक्वल टू 100 √2। ये आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए, ये था आपका पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, योर सेकेंड क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमारा जो है सेकेंड क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो देखो बेटा, इसमें कहा क्या गया है इस क्वेश्चन में कि अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg इज केप्ड ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ मास 1 kg एज shown in figure. A horizontal force of 10 Newton is applied on the 1 kg block, assuming all surfaces to be smooth and taking g equal to 10 meter per second square. Calculate the acceleration of block A and B and force exerted by B on A. ये B जो है A पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। देखो बेटा, इसका मैं रफ डायग्राम एक बनाता हूँ और उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। ये है आपका ग्राउंड, ठीक है ना, ये जो सरफेस है इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक ग्राउंड है, और यहाँ पर हमारा जो है एक ब्लॉक है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर ऐसे एक ब्लॉक बना दिया, दिस इज योर ब्लॉक ए, ये आपको ब्लॉक ए है, और इसके ऊपर ये एक दूसरा ब्लॉक है जिसको बोला गया है कि ये क्या है, बी है। जो बी वाला जो ब्लॉक है बेटा, ये जो है 50 kg का है। ठीक है, और जो ये वाला जो ब्लॉक है इसका जो मास है 1 kg का है। कितने का है, 1 kg। ठीक है ना, ये 1 kg। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपको बी का एक्सीलरेशन बताना है और ए का बताना है। पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का ए पार्ट है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बी एंड ए। तो अगर मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए सभी लोग, एफ बी डी आप, यहाँ पर मैंने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ब्लॉक बी। देखो बेटा, बी अगर ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस पर जो फोर्स लग रहे होंगे वो कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो ग्रेविटी की वजह से इसका फोर्स लग रहा होगा जिसको हम वेट बोलेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एम जी लगेगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा, इसको सही से डायग्राम बना दे बेटा। जो ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से लगेगा, देखिएगा ध्यान से, ये आपका ब्लॉक बी है, और ये है वर्टिकल डायरेक्शन, ऐसे हमने वर्टिकल डायरेक्शन बनाया। और यहाँ पर ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा यहाँ पर 50 × जी लगेगा। यानी 50 × जी का मतलब हम लिख सकते हैं 50 × 10, दिस इज इक्वल टू
500 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ पर देखिए कांटेक्ट सरफेस है, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इन कांटेक्ट सरफेस के ऊपर। तो बी के ऊपर हमने एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लगा दिया इस तरह से। इसको हमने डिनोट किया किससे? एन बी से। इसको हमने किससे डिनोट किया? एन बी से। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर सरफेस क्या है? स्मूथ है। तो देखो बेटा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस क्या है? स्मूथ है। तो सरफेस स्मूथ है, तो नेट फोर्स अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तो आप यहाँ पे ये बात लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे कि सिंस कॉन्टेक्ट सर्फेसेज आर कॉन्टेक्ट सर्फेसेज बिटवीन ए एंड बी। कॉन्टेक्ट सरफेस बिटवीन ए एंड बी, ये क्या है? स्मूथ है बेटा, ये क्या है? स्मूथ है। तो स्मूथ, हेंस नो फोर्स, नो फोर्स एक्स अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल डायरेक्शन। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है बेटा? जीरो। तो सिग्मा एफ एक्स, यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस ब्लॉक बी के ऊपर जो फोर्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये मास इंटू मास ऑफ द ब्लॉक बी इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्सीलरेशन जो है इस ब्लॉक बी का, ये कितना आ जाएगा आपका? जीरो आ जाएगा। ये एक्सीलरेशन जो है ब्लॉक बी का क्या आ गया? जीरो आ गया। ब्लॉक बी में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर यहाँ पे एक्सेलरेशन इसलिए नहीं होगा बेटा, क्योंकि वहां पर जो नेट हॉरिजेंटल फोर्स है वो क्या है? जीरो है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, हम इस ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ब्लॉक ए है, तो हम बनाएंगे एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बेटा, तो देखिए इस पर कितने फोर्सेज लग रहे हैं। ये आपका ब्लॉक ए है, ये 1 kg का है। इस पर एक फोर्स लग रहा है, क्वेश्चन में बोला गया था। इस पर एक 1 न्यूटन का क्या लग रहा है बेटा? फोर्स लग रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन नहीं, 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 1 kg ब्लॉक। ये जो 1 kg ब्लॉक है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस चीज को हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये आपका ब्लॉक ये है, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल टू 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है ना? इसका मास कितना है? 1 kg है। तो देखिए यहाँ पर इसके ऊपर भी ग्रेविटी का इसका फोर्स लगेगा। ये आपको ब्लॉक ए है, तो इसके मास को हम एम ए से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर लग जाएगा बेटा एम ए इंटू जी। तो देखिए, अर्थ की सरफेस की वजह से इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे? एन ए से। ठीक है ना? और यहाँ पर जो एक फोर्स लगेगा इस तरह से, जिसको हम बोलेंगे क्या? एन बी। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ अगर हम अप्लाई करें बेटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करें, अगर इस ब्लॉक ए ने बी के ऊपर नॉर्मल फोर्स एन बी ऊपर लगाया है, तो आप देख सकते हो एन बी भी इस पर नीचे की तरफ लगेगा अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन पेयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? देखिए सभी लोग ध्यान से। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ए इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। नेट फोर्स क्या है बेटा? 10 है, और कोई तो फोर्स है नहीं, 1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 से डिवाइड करोगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अगर हमें ग्राउंड का नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करना हो, यानी अगर हमें एन ए फाइंड आउट करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? ये जो आपका एन ए है, अगर इसको फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? आप देख सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा एन ए। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन ए और माइनस
एन वी माइनस एम ए जी इज इक्वल टू 0। ये जो एन ए जो आ जाएगा एन वी प्लस एम ए जी। एन वी अभी हम लोगों ने फाइंड किया, एन वी कितना आया था 500 न्यूटन। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो एन वी जो था, एन वी कितना हो जाएगा 500 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एन वी है ब्लॉक बी से इज इक्वल टू 500 क्या है न्यूटन है, क्योंकि ये एन वी किसके इक्वल हो जाएगा, ये 50 जी के इक्वल हो जाएगा। तो एन वी की जगह पर हम क्या रख देंगे 500 न्यूटन प्लस एम ए 1 है इंटू जी 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 510 न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।